हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों लगन से। तो लगन का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे पहाड़ी या गढ़वाली भाषा में बोला जाता है कि जो श्रृंगार अब लड़की को कराया जाता है, असली ज्वेलरी जो बनाई रहती है वो लड़की को पहनाया जाता है फेरों से पहले। उसके बाद फेरे होते हैं दोस्तों। तो लड़की इस ज्वेलरी को पहन के तो नथ की तो बात ही कुछ अलग है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी नथ दुल्हन पे, और दुल्हन है भी खूबसूरत। तो भाई इसके बाद होने लग जाते हैं फेरे। तो फेरों के लिए लड़की और लड़का बाहर निकल ही चुके हैं। और तो ये देखो दोस्तों, यहाँ सर भी लग रहे हैं। तो इनको हमारे यहाँ बोलते हैं ओबरे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट में आप लोग बताना ज़रूर। तो यहाँ पे फेरे हो ही रहे दोस्तों, और मैंने उठा लिया था यहाँ पे अक्षित को, जो कि हमारा बेटा है, मतलब मेरी देवरानी का बेटा। तो ये मेरे पास रो रहा था क्योंकि इसने बहुत दिनों बाद ताई को देखा था, तो रो ही रहा था। उसके बाद मैंने इसको पकड़ा दिया इसकी मम्मी के पास। और दोस्तों फेरों के टाइम यहाँ पे जो ये रस्म होती है, इसमें एक बात ही बचाई जाती है। और आप कमेंट में बताना कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। सच बोलूँ तो मुझे नहीं है पता। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेहमानों को पिलाई जा रही है चाय। तो मेरे को चिढ़ा रही थी कि आप दोनों तरफ से, क्योंकि मेरे दोनों तरफ से रिश्ते हैं। एक मौसी का बेटा है, एक देवरानी की बहन है दोस्तों। तो मेरे को चिढ़ा रहे थे कि तू चाय बना के लावल। तो यहाँ पे इनको चाय पिला दी थी। उसके बाद होने लग जाता है यहाँ पे फेरों के बाद दान दोस्तों। तो दान जो बोलते हैं, लड़की को दान दिया मैंने कहा चलो थोड़ा सा पुण्य मैं भी कमा लेती हूँ। और लड़के को जो दान होता है मैंने भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे होने लग जाता है ससुर, जिसमें दूल्हा दुल्हन के पैर धुले जाते हैं, मम्मी लोग धोते हैं। तो ये रस्म होती है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो किसी के यहाँ मैंने वीडियो में देखा था कि बोलते हैं कि सास क्यों धोती है, बस हस्बैंड है तो बहू को धोने चाहिए बस सास के पैर। तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि सही क्या है। और उसके बाद वहाँ पे डोली सजी हुई है दोस्तों, जो कि गढ़वालियों की शान है, जिसमें लड़की को विदा किया जाता है। और यहाँ पे दुल्हन भी खूब बहुत सारा रोई थी भाई। आपके लोग तो कोई रोते भी नहीं है, लेकिन ये वाली दुल्हन तो बहुत रोई थी। हमारे भी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि पूरी फैमिली इमोशनल हो जाती है दोस्तों। तो वो देख के बाराती वाले भी इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद डोली पहुंच जाती है सीधा रणाकोट गांव में दोस्तों, जहां से हम बारात लेके गए थे। तो रणाकोट में है मेरी मौसी का घर। और यहाँ पे डोली आ ही चुकी है, और अभी उसके स्वागत में लगे हुए हैं लोग। तो ये मौसी है मेरे देवर जी, हेलो हाय कर रहे हैं मेरे को। और ये देखिए तो डोली का भी मौसी पे थोड़ी देर देवी आ जाती है भाई। जो उत्तराखंड में बोलते हैं ना कि देवों की भूमि, उसको इसीलिए कहा जाता है देवों की भूमि की। देखो देवी देवता इसमें दृष्टा देते हैं किसी में, और ऐसे स्वागत होता है ताकि कोई छल कपट जो भी है छल छाया कुछ ना हो, तो देवी ज़रूर दर्शन देती है। उसके बाद डोली को नीचे रखा जाता है आराम से, है ना। तो जो लोग डोली को उठा के ला रहे हैं भाई नीचे से, तो उनके भी तो कंधे थक गए होंगे। तो उन्होंने अब नीचे से ऊपर लाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पे ऐसे सिर पर वगैरह घुमाया जाता है हम गढ़वालियों में, और उसको किसी को दिया जाता है या फेंका जाता है, वो मुझे भी नहीं है पता। तो भाई देखो चावल वगैरह सब चढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे दुल्हन अभी डोली से बाहर निकलेगी, और उसके बाद यहाँ पे कलश लेके लड़की भी खड़ी है दोस्तों, ये तो आप देख ही रहे होगे। तो हमारे यहाँ तो ऐसे कलश लेके स्वागत किया जाता है दुल्हन का। तभी दुल्हन के ऊपर से भी घुमाया मौसी ने खूब, है ना। तो सबके ऊपर चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे दूल्हा सबसे पहले दूल्हे जी निकल गए बाहर, और इनके जो पगड़ी थी ना वो फंस जाती है थोड़ा सा, तो निकल गई है दोस्तों। दुल्हन भी डोली से बाहर निकल चुकी है, और कलश से ऐसे स्वागत किया जाता है। अब जो दुल्हन की सास रहती है वो बहू को अंदर ले जाएगी ऐसे कलश पकड़ के। हमारे यहाँ तो ऐसी रस्म है। आपके यहाँ क्या है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हर जगह के हर अलग अलग रस्म होती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि एक ही जैसा होता है। उसके बाद हमारे यहाँ हो जाता है सस्पेंट, है ना। जो सस्पेंट वही होता है फिर कि दूल्हा दुल्हन के पैर धुले जाते हैं और कपड़े दिए जाते हैं। तो यहाँ पे गिफ्ट दिए जाते हैं दुल्हन को। तो हमारे यहाँ मम्मी नहीं आ रखी थी, पापा ने ही गिफ्ट दे दिया दोस्तों। तो किसी कारणवश मम्मी नहीं आ पाई थी।
और उसके बाद जो ये रस्म होती है दोस्तों, हमारे यहाँ पलूनी बोलते हैं या बाल पलटा बोलते हैं। पहले बाल पलटा बोलते थे या पलूनी, मतलब जो भी बोलो, तुम्हारे यहाँ ये रस्म भी ज़रूर होती है दोस्तों। पहले अगले दिन होती थी, मतलब दूसरे दिन, जब दुल्हन दूसरे दिन जाएगी मायके तो उसके बाद होती थी तीसरे दिन। अब ये उसी दिन होने लग जाते, 1 घंटा 2 घंटे बाद दोबारा से पहुँच जाते हैं मेहमान लोग। तो इनके लिए अलग से इंतज़ाम कर रखा था, तो वहाँ पर मैं नहीं दिखा पाई आपको, मैं उस साइड गई नहीं थी दोस्तों। हम अपने मतलब इधर ही सब लोग आ रखे थे, तो उधर ही मस्त हो रखे थे, तो मैंने एक बार भी नज़र नहीं डाला यहाँ की क्या है भाई क्या नहीं है। तो उनके लिए अलग से टेंट लगा हुआ था। तो क्या बोले, उसके बाद खाना पीना हो जाता है दोस्तों सबका, और पलोनी वाले भी चले जाते हैं, तो सब लोग करने लग जाते हैं डांस। हमने भी खूब डांस किया, लेकिन यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का डांस देखने लग गए थे, तो इस टाइम पे हम खड़े हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए अभी दूल्हा दुल्हन डांस करेंगे। और दोस्तों ये तो आजकल चल रहा है, तो दूल्हे ने भी दुल्हन को गोदी में उठा लिया था और थोड़ा सा घूम घाम के भाई डांस बना लिया था, है ना। तो उसके बाद हो जाती है सुबह और सबकी होने लग जाती है विदाई की दोस्तों। तो क्या करें भाई, बहुत दिन से शादी में व्यस्त हो रखे थे, तो अब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो ये मेहमान जो सो रखे थे उनको भी हमने टाटा बाय बाय बोला और अपने घर की तरफ मतलब रवाना होने वाले हैं सब लोग। तो मामा मामी है ना, ये मेरी मौसी है जो अभी बहू लाई, ये बड़ी मौसी है पीछे वाले, तो इसकी भी विदाई की हो रही है। तो मौसी कह रही आजा तेरे को भी पिठाई लगा देती हूँ, तो इनकी भी विदाई की हो रही है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों बहनें हैं, पहले मतलब मेरी मम्मी है, फिर ये दोनों बहनें हैं, मतलब ऐसे हमारे यहाँ 5-6 मौसियाँ हैं मेरी, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है भाई। तो क्या बोले, यहाँ पे पैसे देने लगी थी मौसी, और मौसी मना कर रहे हैं, लेकिन पिठाई के पैसे तो लेते ही हैं, तो फिर ले लिए दोस्तों। यहाँ पे सब लोग तैयार हो रखे, सुबह का नज़ारा है ये 6 बजे का। तो यहाँ पे सबको टाटा बाय बाय करते करते हम लोग चले जाते हैं दोस्तों अपने घर। और मेरा मिनी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर करना दोस्तों।